तो भगवान लीला करते। आज किसी से मिलने नहीं गए, भगवान प्रतिदिन सबसे मिलने जाते, सबको नमस्कार चरण वंदन करने जाते। आज किसी से मिलने नहीं गए, बहुत देर हो गई मिलने नहीं गए। तो युधिष्ठिर जी को चिंता हुई, आज केशव हमसे मिलने ही नहीं आए, कहीं तबीयत खराब तो नहीं हो गई, कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ तो नहीं हो गया। गए इनके कक्ष में, जैसे ही दरवाजा खोला भगवान बैठे थे, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे। घबरा गए, चरणों में बैठ गए। केशव क्या हुआ, आप और रुदन कर रहे हो, आपकी आंखों में आंसू? आप हमारे घर में अतिथि मेहमान के रूप में हो, और अतिथि के आंखों में आंसू आ जाए ये बहुत बड़ा पाप लगता है। भगवान के स्वरूप होता है अतिथि। आपको जरा सा भी दुख हो जाए हमारी वजह से, हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। केशव कहीं किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया आपको? जो भी बात हो जल्दी से बताइए, हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, आप लोगों से कोई गलती नहीं। तो फिर आप रो क्यों रहे? इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो चुका, बड़े बड़े योद्धा आपकी नजरों के सामने वीरगति को प्राप्त हुए, आप रोए नहीं, और आज क्यों रो रहे हो? तो भगवान कह रहे हैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे याद आ रही है, मैया यशोदा की याद आ रही है, गोकुल की याद नहीं, मुझे मेरे भक्त की याद आ रही है। वो भक्त दिन रात मेरे लिए रुदन कर रहा है, इसलिए मुझे भी उनकी याद आ रही। कौन है ऐसा भक्त जो रात दिन आपके लिए रुदन कर रहा है? बोले है ना एक भक्त, भीष्म दादा। तुरंत युधिष्ठिर जी को भी याद है, हाँ वो तो सरसैया में पड़े हुए हैं। हाँ भैया मिलने चलना चाहिए, मुझे बहुत याद है, चलो चलो चलो। भगवान सारथी तो थे ही पांडवों के, पांचों पांडव बैठे, कुंती द्रौपदी बैठी, तुरंत मिलने के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ रथ दौड़ाया। इधर भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की भूमि पर सरसैया पर पड़े। सरसैया यानी बाणों की सैया, बाणों की सेज। युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते जब तीर लगे, और तीर ऐसे चुभे अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह को कि जब वो गिरे तो खाट सी बन गई, आर पार तीर हो गए, तो गिरे तो खाट जैसी बन गई, इसलिए सरसैया कहते। शरीर से निकला हुआ रक्त बाणों के द्वारा भूमि पर आ गया है, रक्त रंजित लाल लाल भूमि हो गई है। बहुत पीड़ा हो रही है भीष्म दादा को, पर प्राण नहीं गए अभी भी। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु के वरदानी है वो।